नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। ये योजना उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए। वहाँ पर आयुष्मान मित्र के लोग आपको एक ई कार्ड बना कर देंगे, जिस कार्ड के ज़रिए आप अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई पहचान दे सकते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको ले चलेंगे झारखंड के लोहरदग्गा जिले के सदर अस्पताल में, जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है। इसी के अंतर्गत लाभ के दायरे में आने वाले प्रत्येक लाभुक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाता है। यह सुविधा कैश रहित यानी बिना पैसा के भी उपलब्ध कराई जा रही है। लाभार्थी देश के किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिखाकर अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। आज हम सदर अस्पताल लोहरदगा में हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सदर अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत दी जा रही हैं। यहाँ के डॉक्टर से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मरीजों को किस प्रकार से सुविधाएं दी जा रही है। जी, मेरा नाम प्रतिमा कुजूर है। किस गांव से हैं? बाघा सिंहपुर से आई हूँ। अच्छा, क्या हो गया आपको? मैं यहाँ डिलीवरी के लिए आई थी। डिलीवरी के लिए? जी। क्या 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 सुविधा मिली है यहाँ पर आने के बाद? यहाँ तो हर सुविधा अच्छा है। मैम लोग भी अच्छा से देखभाल किए और डिलीवरी भी मेरा अच्छा से हुआ, नॉर्मल। तो हम तभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्या खाने होने के लिए भी मिलता हो? जी। क्या क्या मिलता है? क्या क्या दिया जाता है? आहार में क्या क्या दिया जाता है? नाश्ता में अंडा, आज तो अंडा बिस्किट और ये मिला, एप्पल, चाय, दूध। जी। इलाज से संतुष्ट हैं यहाँ पर? जी सर। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं सर। डिलीवरी के लिए। डिलीवरी कैसा सुविधा है इस अस्पताल में आपको? अच्छा मिला। अच्छा मिला? हाँ। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? अभी तक तो मतलब सुबह में नाश्ता मिला और अभी तो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो नॉर्मल भी हुआ मेरा और मतलब अच्छा से देखभाल भी हुआ। अच्छा से देखभाल? हाँ। तो यहाँ पर जैसे कि जो डॉक्टर लोग हैं वो ठीक से देखभाल करते हैं? हाँ, देखभाल तो ठीक से करते हैं। दवा वगैरह देते हैं? हाँ, टाइम से दवा सुबह में मिल गया था और हम लोग ब्रश करके मतलब खा भी लिए हैं दवा भी। नर्स दीदी हैं और डॉक्टर हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार तो अच्छा ही है। अच्छा है? हाँ, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से बात करते हैं। मेरा नाम सुशीला कुमारी है। किस गांव से हैं आप? हम यही लोहरदगा रघु टोली से है। अच्छा। और मैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए आई हूँ, बट अभी मेरा हुआ नहीं है। कितना दिन हो गया एडमिट हुए? 3 दिन हुआ है। हाँ। बट अभी हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है, सब कुछ अच्छे से देखभाल करते हैं, टाइम से खाना वाना मिलता है और टाइम से मेडिसिन और नर्स सब आके पूछताछ करते रहते हैं। झारखंड राज्य में भी लाखों परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज करा रहे हैं। लोहरदग्गा सदर अस्पताल में इलाज कराने आए एक लाभुक ने बताया कि 1 साल पहले वह अस्वस्थ यानी कि बीमार पड़ गया था। अब उसके पास आयुष्मान का गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड बनने के कुछ दिनों बाद ही उसके परिवार का एक सदस्य जब बीमार पड़ा तो इलाज के लिए उसे लोहरदग्गा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा नाम दशमी देवी है। आप किस गांव से हैं? चमा चमेली से। अच्छा, क्या किस लिए आई है इस अस्पताल में? शुगर बीमारी के लिए। किसका हो गया? मेरा पति का। पति को हो गया है? हाँ। तो क्या यहाँ इलाज हो रहा है ठीक से? हाँ। कैसा इलाज चल रहा है? इलाज पानी भी ये थी आयुष्मान से मिला सर, और ये थी ड्रेसिंग भी हुआ आयुष्मान सर, दवा सब भी मिल रहा है। कितना दिन हो गया है यहाँ आए हुए? सुख दिन। कौन सी से आए थे दीदी? हैं? कौन सी से आए? हम लोग मोटरसाइकिल में हम लोग ला दिए। क्या नाम है? परवेज अंसारी। किस गांव से है? सरगातू तुड़ार। काहे आए यहाँ पर?
डिलीवरी था इसलिए। वाइफ को डिलीवरी होने वाला था? हाँ डिलीवरी। तो यहाँ पर आके सदर अस्पताल में आके कैसा सुविधा मिला आपको? बहुत अच्छा सुविधा मिला। क्या क्या सुविधाएं मिली है बता सकते हैं? एम्बुलेंस फ़ोन किए और गया, फिर आने के बाद तुरंत एडमिट लिए। अच्छा, खाने के लिए भी अच्छा मिल रहा है। पत्नी को सब कुछ मिल रहा है? हाँ सब कुछ मिल रहा है। डॉक्टर सही से इलाज कर रहे हैं? हाँ पूरा अच्छा से कर रहे हैं। मैं एसेंसियो स्टाफ हूँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग का इलाज होता है। इलाज के दौरान यहाँ इलाज बहुत अच्छा से होता है आयुष्मान कार्ड के थ्रू से। जैसे यहाँ लो बर्थ वेट, रिफ्यूज टू फीड, बर्थ एक्सपेसिया, बहुत तरह के बच्चे को यहाँ हम लोग रखते हैं। ये इस चीज़ का बन जाने से, एसएनसीयू का बन जाने से क्या क्या सुविधाएं मिली है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र गरीब को कितने फ़ायदा हुआ है इससे? यहाँ के सब गरीब को बहुत फ़ायदा हुआ है। बाहर से कुछ वैसा हम लोग कुछ मंगाते नहीं हैं। जो भी है आयुष्मान के थ्रू ही हम लोग सब कुछ दे पाते हैं। और इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं और बेहतरीन इलाज हो रहा है और यहाँ से सब ठीक होके चले जा रहे हैं। छोटे बच्चों को जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको कितना खुशी होता है? बहुत खुशी होता है सर। आप लोग तो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं बच्चों का। कैसा यहाँ पर कैसा लगता है आपको? हमारे यहाँ से बहुत बच्चे ठीक होके जाते हैं ना, तो हम लोग को बहुत खुशी होता है कि चले हम लोग के वजह से बहुत बच्चा अच्छा से ठीक होके चले जा रहे हैं। वापस फॉलोअप के लिए आते हैं तो बताते हैं कि आप लोग के यहाँ बहुत अच्छा केयर होता है। सरकारी अस्पताल होने के कारण यहाँ पहले से ही इलाज मुफ्त था, लेकिन ऑपरेशन में लगने वाला उपकरण एवं अन्य खर्च गोल्डन कार्ड द्वारा किया गया। इससे पूरा इलाज मुफ्त में संभव हो सका। वहीं एक लाभुक मरीज ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, लेकिन अस्पताल में आने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रक्रिया पूरी कर उसका आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया गया, जिससे उसका समुचित इलाज संभव हुआ। मेरा नाम शेफाली बाड़ा है। मैं यहाँ पुरानी सबसे सीनियर स्टाफ नर्स हूँ। सदर अस्पताल लोहरदगा से मैं बोल रही हूँ और मैं यहाँ की सबसे सीनियर स्टाफ नर्स हूँ। आप हमें ये बताइए कि यहाँ आयुष्मान कार्ड के तहत क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ आयुष्मान तहत के द्वारा दवाई सुविधाएं दी जा रही हैं। जिसका आयुष्मान है उनको आयुष्मान से दवा मिल रहा है मुफ्त में। जो एडमिट रहता है उसको 3 टाइम का खाना मिलता है। और इसके अलावा सीवियर एनीमिया मतलब उसका भी इलाज होता है। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, LS पेशेंट और नॉर्मल डिलीवरी सब होता है। और पहले कम होता था, कोरोना के समय और कम था। अभी हमारा 200 करीबन हो जा रहा है। मरीजों का विश्वास बढ़ा है अस्पताल का? हाँ विश्वास बढ़ा है। संतोष नगसिया केकरंग से। आप यहाँ पर किस चीज़ का इलाज कराने अपने आए हैं? ब्लड थोड़ा सा कमी था इसलिए आए थे। वाइफ को लेके आए हैं? हाँ। क्या हो गया वाइफ को? वाइफ का थोड़ा सा ब्लड कमी हुआ था, इसलिए पैर उर सब फूल गया था। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? ब्लड सब मिला। क्या क्या मिला? ब्लड सब। कितना बोतल? 4 बोतल मिला। हाँ। यहाँ पर निःशुल्क इलाज हो रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है इस अस्पताल में आने के बाद? अच्छा लगता है। ठीक है, इलाज ठीक है यहाँ पर? हाँ। डॉक्टर ठीक से देखभाल कर रहे हैं? करता है। ये संगीता नगेसिया जब आई उस समय इसका 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था। ये इसका वो 6 मंथ का प्रेगनेंसी है और इसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था। हम लोग इसको 4 यूनिट ब्लड का व्यवस्था करा दिए हैं और चढ़ा दिए। अभी ठीक है, देखने में अभी अच्छी लग रही है। लुक से भी उस समय बहुत एनीमिक थी तो बहुत लुक से भी टाइडी नहीं लग रही थी। इस तरह से आज अपना बताइए। 4 बोतल ब्लड अस्पताल की तरफ। हाँ, ये 4 बोतल हमारे अस्पताल की ओर से इनको व्यवस्था किया गया है। अस्पताल के स्वास्थ्य पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना की जानकारी अब लोगों को हो गई है। लोग अब इलाज के लिए गोल्डन कार्ड साथ लेकर आते हैं, लेकिन जिनके पास गोल्डन कार्ड नहीं भी होता है उनको भी अस्पताल प्रबंधन भर्ती कर लेता है। अस्पताल में स्वास्थ्य मित्रों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उनका गोल्डन कार्ड बना दिया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ आलम है। मैं चित्री अम्बाटोली डाड़ू सेना प्रखंड का रहने वाला हूँ। आप ये बताइए कि आप इस अस्पताल में किसका इलाज कराने आए हैं? मैं डिलीवरी सर्जरियन हुआ है
और मैं कल 9:30 बजे एडमिट किया हूँ। किसको एडमिट किए? अपनी वाइफ। अच्छा, वाइफ को लेके आए थे? जी। अच्छा, क्या हुआ है? और उसका सिजेरियन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लड़का पैदा हुआ है और मुझे हॉस्पिटल की तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही है। और क्या सुविधाएं मिल रही है? मेडिसिन हुआ या इसी तरीके से ऑपरेशन कोई निःशुल्क हुआ, बिल्कुल कोई फीस उस नहीं लगा और नर्स जो है टाइम टू टाइम आ रही हैं। तो आप खुश हैं यहाँ का इलाज? जी, मैं बहुत खुश हूँ। आयुष्मान भारत के तहत अलग अलग विभाग का, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर डिलीवरी नहीं हो सका तो सिजेरियन की व्यवस्था है। उनका प्रॉपर मुफ्त में हम लोग जांच देते हैं यहाँ पर। अगर डिलीवरी के बाद जो बच्चा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग एसएनसीयू की व्यवस्था है, एसएनसीयू में जिसमें बच्चा को रखा जाता है इंटेंसिव केयर में, और मेडिसिन दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध करवाते हैं आयुष्मान के तहत। और दूसरा विभाग जनरल सर्जरी का है, उसमें हम लोग, हमारे पास ओटी है, उसमें ऑपरेशन करते हैं उसके तहत। ऑर्थोपेडिक में हड्डी रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत जो आता है उसको हम लोग प्लास्टर लगाते हैं और छोटे छोटे ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं, जो व्यवस्था है जितना उसमें। लेकिन बहुत ऐसा टेस्ट भी सर आप लोग लिखते होंगे जी, जो टेस्ट कराने की जरूरत मरीजों को पड़ती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? लगभग सारी टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जितनी ज़रूरत हम लोग को है लगभग है यहाँ पर। एक्सरे हमारे पास, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट लगभग है। तो क्या लगता है जो मरीज यहाँ आते हैं वो खुश होकर के जाते हैं? बिल्कुल। अब जैसे एक समय था कि जो मतलब सरकारी अस्पताल में लोग जाने में हिचकते थे, अभी की क्या स्थिति है? अभी आयुष्मान भारत होने से पहले से फ्लो तो बढ़ा है पेशेंट का, मतलब पेशेंट का आना सरकारी अस्पताल पर, लोग विश्वास ने सरकारी अस्पताल पर अपना विश्वास जता रहे हैं कि हम वहाँ ठीक हो सकते हैं। सब सुविधा है यहाँ, पहले तो नहीं होता था। अभी तो दांत का सफाई होता है, हाइपरप्लेसिया गम है तो उसको मसूड़ा काटते हैं, कभी फ्रैक्चर आया तो भी सिंपल फ्रैक्चर कर देते हैं। एक्सट्रैक्शन तो डेली होता है, दांत डेली निकलता है। फिर फिलिंग करते हैं लाइट की ओर, जो सबसे अच्छा वाला है फिलिंग वो होता है यहाँ। आयुष्मान कार्ड से इलाज का पैसा बीमा कंपनी के माध्यम से अस्पताल को मिलता है, जिसका उपयोग अस्पताल के विकास कार्य में किया जाता है। मैं यहाँ ओपीडी में प्रतिदिन आई के जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें 80% रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसमें कि चश्मे की दिक्कत होती है, उनको चश्मे के द्वारा करेक्शन करके और उनको हम लोग चश्मा मुहैया भी करवा रहे हैं सरकारी स्तर से। और जिनको जो सक्षम लोग हैं वो लोग अपने से खरीद करके अपनी रोशनी को ठीक कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के माध्यम से। आँख में बहुत तरह का बीमारी होता है, किस किस तरह के मरीज आते हैं? यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट आते हैं, ग्लूकोमा के पेशेंट आते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट कॉर्निया से रिलेटेड जितने भी कॉर्नियल अल्सर्स हैं, इंजरी के केसेस हैं। मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो लोग रूरल क्षेत्र में वेल्डिंग का काम करते हैं या शहरी क्षेत्रों में, उनको आए दिन सबसे ज़्यादा वो बुरादा छिटक के पड़ा होता है आँख पे और कॉर्निया में इम्बेड कर जाता है, उसको हम लोग यहाँ निकालते हैं। हम समझते हैं कि सप्ताह में 2-3 केसेस ऑलवेज यहाँ आते रहते हैं, हम लोग उसको रजिस्टर मेंटेन करते हैं सर। मैं डॉक्टर रूही तबस्सुम, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल लोहरदगा से हूँ। यहाँ एनसी किया जाता है पहले ओपीडी में, उसके बाद मरीजों को नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है, सिजेरियन सेक्शन भी हो रहा है और मरीजों को निःशुल्क जांच किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है आयुष्मान भारत के तहत। और यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी सुविधा है। पहले से पेशेंट आउटफ्लो इनफ्लो सब बढ़ा है यहाँ पे और सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी उनके आसपास ही होता है। बस इंसान को थोड़ा सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोहरदगा जिले के लोग भी इसी बात का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सजग और सतर्क हैं, तभी तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। आप सभी से हमारी यही अपील है कि इस योजना को हर ज़रूरतमंद इंसान तक पहुँचाइए। बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो चलिए लोहरदगा के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से मिलकर इस योजना से जुड़े उनके कुछ अनुभव जानते हैं। सदर हॉस्पिटल लोहरदगा में आयुष्मान भारत के तहत लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा, निःशुल्क दवा की सुविधा, डिलीवरी की सुविधा, सिजेरियन की सुविधा
आदि दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त CHC लेवल पे सभी CHC में आयुष्मान भारत के तहत जो सुविधाएं देने का प्रावधान है वो भी दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत अधिकांश लोगों का कार्ड बना दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत जो मित्र कार्यरत हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं, और जिन लोगों का अभी भी 1-2% या कुछ लोग हैं जो छूटे हुए हैं, उनको आयुष्मान भारत के तहत उनका कार्ड बना दिया जा रहा है। यदि किसी का यहाँ से इलाज संभव नहीं है तो उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जो आयुष्मान भारत के तहत रांची में जो हॉस्पिटल आते हैं उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड बनाने का क्या नियम है? आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनाने का यह नियम है कि जो भी BPL के अंदर आते हैं उनको आधार कार्ड से लाना पड़ता है, और आधार कार्ड से उनका आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बना दिया जाता है। वो निःशुल्क होता है। उसमें जिनका कार्ड बन जाता है उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं? जिनका कार्ड बन जाता है उनका 5 लाख रुपया का प्रावधान है। उसमें 5 लाख तक की सुविधाएं सभी प्राप्त होती है उनको। उसमें इलाज से संबंधित ऑपरेशन हो गया, उसके अलावे उनका डॉक्टर का फीस हो गया, उसके अलावे जितने तरह की जांच होती है वो है। उसके अंतर्गत एक परिवार के जितने लोग हैं उतने परिवार के अंतर्गत जो 5 लाख की सुविधाएं हैं वो निहित होती है। जैसे दूर दराज के जो लोग होते हैं उनको अस्पताल तक लाने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? अब जैसे हर पंचायत में एक ममता वाहन पंजीकृत है, कहीं कहीं 2 भी पंजीकृत है। तो या तो वो ममता वाहन से उनको डिलीवरी के पेशेंट को लाया जाता है, वो निःशुल्क होती है, वो उसका पेमेंट सरकार द्वारा की जाती है। दूसरे है कभी कभी है 108 से भी उनको लाया जाता है, तो 108 भी वो निःशुल्क होती है। अगर कोई प्राइवेट से आते हैं, प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो उसका पैसा यहाँ से पेमेंट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं उनको किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के तहत सुविधा मिलती है? अगर छोटे बच्चे डिलीवर होते हैं तो उनको सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ SNCU है उसमें भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा। दूसरा, अगर माल नरिष्ट बच्चे हैं तो उनको MTC हमारे यहाँ है, MTC में रख करके उनको इलाज किया जाता है। उसके अटेंडेंट को 100 रुपया प्रतिदिन देने का प्रावधान है, वो रेगुलर दिया जाता है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो किस प्रकार से मरीजों का इलाज करते हैं और किस प्रकार से सुविधाएं देते हैं? सबसे पहले तो मरीज OPD में आता है। OPD से अगर मरीज़ ठीक होता है तो OPD में सलाह दिया जाता है। संबंधित जांच की सुविधा यहाँ प्राप्त है। अगर उन्हें जांच की आवश्यकता है तो जांच को एडवाइस करते हैं डॉक्टर, और उनका जांच यहाँ निःशुल्क होता है। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, अगर उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता है तो डॉक्टर के एडवाइस पर भर्ती किया जाता है और उनका समुचित इलाज होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो एक समय था जो लोग सरकारी हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर हट रहे थे, विश्वास उनको नहीं हो रहा था कि यहाँ मेरा इलाज होगा सरकारी, अभी कितना जीत पाए हैं जब से आयुष्मान भारत का योजना चल रहा है? काफ़ी परिवर्तन हुआ है और लोग काफ़ी जागरूकता हम लोग फैलाए हैं। गांव-गांव तक सहिया के माध्यम से, सेविका के माध्यम से, सहायिका के माध्यम से और हेल्थ वर्कर के माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाए हैं कि आयुष्मान भारत के तहत आप लोग इलाज करें, आपका निःशुल्क इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, और उसके तहत लोग काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। हमारे यहाँ सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत में जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेशली हमारे सभी के लिए हमारा अस्पताल जो है वो प्राधिकृत है, और हम लोग जो सामान्य जो चिकित्सा से है संबंधित, उसके अलावा सर्जरी, अभी हम लोग ऑर्थोपेडिक्स का हम लोग एक्चुअली प्रोसेस में हैं कि हम लोग उसको भी जल्दी ही शुरू करा दें, और जैसे नेत्र चिकित्सा या फिर जो स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, और दंत चिकित्सा भी हमारे यहाँ है, और ENT के भी स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ 2 हैं। तो हम लोग करीब करीब जितनी भी जो सरकार की जो एक
मंशा है कि आयुष्मान भारत में एक क्वालिटी सर्विसेज सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाए। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हम लोग उस पर खरे उतरें। अभी हम लोग कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी आई है। लोग अभी से जो ग्रामीण आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा है? सबसे पहले तो दूर दराज से जो आते हैं, अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो जो हमारा एक कियोस्क बना हुआ है, जो आयुष्मान भारत का एक कियोस्क बना हुआ है, उस कियोस्क में हमारा जो आयुष्मान मित्र है, सबसे पहले उन्हें ग्रीट करके उनका हम लोग आयुष्मान कार्ड भी बना देते हैं, गोल्डन कार्ड जिसे बोलते हैं। और उस गोल्डन कार्ड पर आधारित जो हम लोग उनका, जैसे अगर कोई इलाज करना है तो उस इलाज में हम लोग बुक करते हैं उनका, और हम लोग उसका इलाज तत्क्षण हम लोग उसका इलाज संभव करा पाते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली एक अच्छी ज़िंदगी की नींव होती है। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक स्वस्थ शरीर हो। इस बात की समझ तो हमारे हर लोग को हो चुकी है, बस अब इतना है कि हम इस पर अमल कर सकें, तभी तो हम एक स्वस्थ और आयुष्मान भारत बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।